क्वेश्चन 44 ये एक छोटा क्वेश्चन, मतलब छोटा नहीं है वैसे तो फुल फ्लेजेड है, बट ऑब्वियसली इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, राइट। तो हमें पहले से अगर हम प्लान कर लेना तो हमें एडजस्टमेंट करना आसान होता है। प्लान का मतलब कि इफ आई नो हाउ मच एरिया इज गोइंग टू टेक, सो पहले मैं लिख देता हूं रैंडमली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट, और उसके नीचे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, जो कि मुझे वर्किंग नोट 1 से मिलती है। तो वर्किंग नोट 1 में जाके लिखूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है नहीं, ठीक है। तो ये मिनिमम चीज हो गई जो हमने पहले लिख ली। अब इसके अलावा ये अगर देखोगे तो ऑपरेटिंग टेक्स द मैक्सिमम स्पेस, इन्वेस्टिंग में एक लिमिटेड एरिया चाहिए क्योंकि उसमें 4 से 5 आइटम है, फाइनेंसिंग ओपन एंड कर सकते हैं हम। तो पहले ही मैं क्लासिफाई कर देता हूं कि भाई मैं इस तरफ जो है सिर्फ ऑपरेटिंग बनाऊंगा। आई हैव गिवन अ मच स्पेस टू द ऑपरेटिंग वन। कि भाई आप ऑपरेटिंग लिख दो, नीचे ये लिंक बैठा दो, थोड़ा स्पेस इसको मैक्स दो, हाफ अ पेज, देन 4-5 लाइनें इसे दो इन्वेस्टिंग को, और उसे ओपन एंड पे रख दो फाइनेंसिंग को। नाउ यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। जब आपको गिवन है तो 1 बाय 1 स्टार्ट करो, ठीक है। आयन पहले तो ये बताओ कि ये बैलेंसेस आपको दिख रहे हैं? यस सर। क्लोजिंग ओपनिंग तो बताओ कितना है क्लोजिंग और ओपनिंग, और कोई गलत हो तो यार ऑब्जेक्ट कर देना। क्लोजिंग 4 लाख, ओपनिंग 3 लाख। तो और आपको अभी टोटल एक भी नहीं करना है, 4 लाख एंड 3 लाख, राइट। So that's 1 लाख। अभी हमारे को ना कोई टोटल करना है ना इधर से कैरी फॉरवर्ड करना है। अब बैलेंस शीट के पहले आइटम पे चले जाओ। पहला आइटम क्या है? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में क्या चेंजेस आ रही है? और अगर कहीं पर भी बैलेंस शीट में नोट नंबर लिखा ना तो सीधा नीचे जाओगे। जैसे अभी तो इस क्वेश्चन में सिर्फ नोट नंबर लिखा हुआ था रिजर्व्स एंड सरप्लस में, तो आप एक सिर्फ नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस का देखने गए हो। अगर किसी और के सामने भी अगर नोट नंबर लिखा हुआ ना तो पहले नीचे जाओगे, ठीक है। अभी नहीं लिखा हुआ शेयर कैपिटल के अंदर, तो शेयर कैपिटल में क्या हो रहा है? इंक्रीज डिक्रीज? डिक्रीज। तो कहाँ आएगा? और डिक्रीज कैसे दिख रहा है तुझे, ये भी समझा? ओह सॉरी, 12 से 13 इंक्रीज। तो इंक्रीज जो हो रहा है वो कहाँ जाएगा? इधर आएगा, इधर आएगा, या इधर आएगा? कौन सी एक्टिविटी से बिलोंग करता है वो? ऑपरेटिंग। फाइनेंसिंग है सर, इशू ऑफ शेयर्स है ये, राइट। ये अभी थोड़ी देर पहले ही किया हमने कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इशू ऑफ शेयर्स वगैरह लेंगे। इंक्रीज हो रहा है हमारा तो यहां लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। तो कितना इंक्रीज हुआ है आपका? 2 लाख। 2 लाख। समझ में आई बात? जैसे अगला क्या आइटम? रिजर्व्स एंड सरप्लस। वो तो कर लिया ना, तो उसको आइटम क्यों कह रहा है? वो तो ऑलरेडी डन है। दूसरा क्या है बात? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसमें क्या है? डिक्रीज हो रही है सर। तो डिक्रीज हो रही है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग की डिक्रीज किधर आएगी? फाइनेंसिंग में। तो डिक्रीज का मतलब क्या होता है? डिक्रीज का मतलब मेरे पास मतलब कैश का इनफ्लो हो रहा है। रीपेमेंट। इनफ्लो कहां से होगा? आउटफ्लो होगा। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हुई ना सर। डिक्रीज हो रहा है तो पैसे दे रहे हो, नॉर्मल फंड है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में बहुत नॉर्मली तो सोचना पड़ता है हमें कि अगर शेयर बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, कि भाई शेयर और हमने इशू किए होंगे, हम पे पैसे आए हैं। अगर मेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग कम हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो कैसे होगा? दैट इज मेरे पैसे जा रहे हैं। तो इनमें तो हम स्ट्रेट ही सोचते हैं, सीधा सीधा सोचते हैं। तो कितना डिक्रीज हो रहा है? 50,000। 50,000। ओजस अगला क्या है? अगला है करंट ये नेगेटिव है, सॉरी टू इंटरप्ट, ये नेगेटिव है, पैसे जा रहे हैं। हाँ ओजस। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स आ जाता है जो हो रहा है। तो वो 1 मिनट होल्ड करेंगे सर, ये सस्ता काम हम पहले नहीं करते। यानी कि करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी जो हम यहाँ ट्रीट करते हैं, यहाँ मतलब जहां हमारा ऑपरेटिंग का खत्म होकर हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लाते हैं, जहां इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज इन करंट एसेट आती है,
वो वाला एरिया दैट इज द लास्ट थिंग टू डू फॉर अस, वो हम पहले नहीं करेंगे, वो हम आगे प्लान कर चुके एरिया, जगह बची हुई है हमारे पास, विल डू इट एट द एंड, हम स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। इसके अलावा क्या है सर, करंट लायबिलिटी के अलावा, और करंट लायबिलिटी में जिस आइटम की ट्रीटमेंट आपने सेपरेटली पढ़ ली है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट एक एक्सेप्शनल आइटम है जो यहाँ आएगा, तो वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ नहीं आएगा, राइट। तो जो भी करंट लायबिलिटी या करंट एसेट से आप एक्सेप्शनल आइटम पढ़ते जाते हो, उसकी ट्रीटमेंट पढ़ते जाते हो, वो वहां से निकलते जाते हैं, राइट। तो अभी करंट लायबिलिटी छोड़, उसके आगे क्या है, एसेट साइड आ जाती है फिर। बताओ एसेट साइड में पहला क्या है, पहला फिक्स्ड एसेट्स है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो कहाँ लिखेंगे, इंक्रीज हो रहे हैं तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना है, ये हो रहे हैं 1,90,000 शायद। तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, गलत हो तो बता देना भाई कोई भी, 2,90,000। तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये डिक्रीज इंक्रीज हो रहे थे, मतलब हमने खरीदा है, राइट, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो इंक्रीज का था, इसलिए हमने खरीदा था। लरीशा जी अगला क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसका क्या होगा, इन्वेस्टिंग में परचेज। सो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है मैडम, 72,000 नेगेटिव। 72 नेगेटिव, ठीक है। चलो आगे नकुल क्या है, सर करंट एसेट स्टार्ट हो गए। तो मतलब हमारा काम खत्म हो गया, बचे सिर्फ करंट एसेट करंट लायबिलिटी है, राइट। इसके अलावा तो हम सब सर म्यूट है। नकुल आगे क्या था, सर करंट एसेट्स थे। तो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के बारे में बाकी काम हो चुका है, तो हम मेनली किस पे फोकस कर रहे हैं पता है, लोकेशंस पे फोकस कर रहे हैं कि हमें किस लोकेशन पे जाके डालना है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द बिहेवियर, यहाँ 2 लाइन ज्यादा छूट गया, 2 लाइन यहाँ ज्यादा छूट गया, उधर ज्यादा छूट गई, इसके पीछे नहीं पड़े हुए। हम ये पढ़े हुए हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट एक्यूरेट हो, लास्ट में जाते जाते सब मैनेज हो जाएगा, आपका फॉर्मेट एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। पर अभी ये फॉर्मेट को एकदम 2 लाइन भी ना मेरी छूटे उसके पीछे नहीं भागना है, अभी लोकेशन के लिए खेलो। अब ये मेरा काम हो चुका है, करंट एसेट लायबिलिटी आखिरी चीजें कंसिडर करने की वो मैं कर रहा हूँ, इस 1 लाख को पहले यहाँ ला रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो अमाउंट है, क्योंकि और कोई आइटम नहीं है, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यही हो गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लिखना नहीं है मैं आपके लिए समझा रहा हूं, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हो गया ना यही, ठीक है। तो इसके बाद मैं करता हूं ऐड लेस, तो नकुल बता क्या है, आइटम्स क्या है हमारे पास। अब पहले ऐड पे फोकस करो, ऐड क्या करना है यहाँ पे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, तो इसीलिए पहले मुझे ये 2 ही बताना। बताओ करंट लायबिलिटी के अंदर पहला आइटम क्या है, सर वो है ट्रेड पेबल्स ही है बस। तो ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, सर डिक्रीज हो रहे हैं। तो वो यहाँ नहीं आएंगे ना, फिर तो यहाँ आएंगे ऐड में कि नहीं आएंगे, नहीं सर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे ना। अब करंट एसेट में जाओ, वहां क्या है पहला आइटम, सर करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ आएंगे, नहीं लास्ट में आएगा, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, वो यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं। इसीलिए कहा जो चीज करंट एसेट करंट लायबिलिटी ने आपने अलग से समझ ली है, उसको फिर यहाँ से डिस्कार्ड कर देना है। फिर क्या है, इन्वेंट्रीज है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है तो आएगी ना यहाँ पे, हाँ तो डायरेक्टली लिखना है सीधा डिक्रीज इन इन्वेंट्री, कितना है सर ये कम हो रही है 6,000 से। तो ये 6,000 से कम हो रही है, ठीक है। फिर क्या है, उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स, वो इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो वो भी आएंगे, दैट इज डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितना है ये सर 64। 64। उसके बाद क्या है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वो भी लास्ट में आएगा। तो नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड मेक श्योर यू हैव कवर्ड, राइट। एक एक आइटम आएगा,
तो ये 64 हो गया, ये 70,000 हो 54 गए। है वो, हाँ 54। 54 है, ठीक है कर देते, हो जाती है गलतियां। 54 है, ये 60 हो गया, तो ये 1,60,000 हो गए। अब लेस के लिए हमारे पास एक ही आइटम है ना यहाँ पे जो स्टार्टिंग में बताया, दैट इज डिक्रीज इन ट्रेड ट्रेड पेबल्स पेबल। ये कितने का है? सर 8,000 से डिक्रीज ये हम डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं, राइट। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे आंसर नंबर 1, दैट इज 1,52,000। पीछे से वेरीफाई करते चलना, बाय चांस कोई कैलकुलेशन वगैरह या कहीं भी कोई मिस्टेक हुई हो तो। दिस इज ऑब्वियसली पॉजिटिव, सो दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब एक लाइन दो लाइन ज्यादा छुट गई, उसके पीछे में जान नहीं देनी है। हो सकता है थोड़ा स्पेस मैंने ज्यादा छोड़ा हुआ है, तो इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना। वो मैंने चाहो तो वैसे ही कर सकता था कि थोड़ा और नीचे लिख देता, राइट। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को भी सिमिलरली टोटल करना है, तो नेगेटिव ही नेगेटिव चल रहा है, ये 3,62,000, राइट। सो दिस इज व्हाट, दैट इज नेट कैश फ्लो used in investing activities। इन्वेस्टिंग में पैसा लगा है, राइट। यहाँ पैसा बना है ऑपरेशन से, मेरा मतलब जो नॉर्मल काम किया उससे ये पैसे बने हैं, ये पैसे लगाए गए हैं, और इधर से पैसे आए हैं, मतलब हमने उधार भी लिए हैं कहीं, अब मार्केट में पैसा रेज किया है। सो 1 लाख थ्रू शेयर्स, तो 1,50,000 ये हो गए। दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑर्डर को जरा फॉलो करना, एक एक करके करने के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो लोकेशन आगे ना भूल जाओगे कौन सी कहाँ पहुंचनी है। इसलिए पहले डन करो कि लोकेशन आपको एक एक आ जाए पूरे चैप्टर में, फिर आप अपनी फॉर्मेटिंग को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, इतना बड़ा काम नहीं है। नाउ एडिंग द 3, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये 152, 32, 60,000 नेगेटिव आ रहा है मेरा। So this is what? This is net decrease in cash and cash equivalent. सम्यक साहब, हाँ सर, ऐड करना है हमारे को ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको पता है क्या कितना है सर? बताओ जल्दी। 70,000 एंड पता नहीं सर। क्यों नहीं पता होता तुझे कुछ? आयान, यस सर। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 70,000 सर जी मैंने कहा था करंट इन्वेस्टमेंट प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेना है, वही लिया आपने? नहीं सिर्फ कैश एंड कैश 2,04,000 इक्विवेलेंट लिया है मैंने वहां, इसीलिए स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी ना। 70 तो सिर्फ आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, प्लस 14 है क्या आपका? क्या है? 1,34,000 1,34,000 का क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। करंट। यस तो 1,34,000 का करंट इन्वेस्टमेंट भी तो लोगे। सो 2,04,000 का आ गया आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको टोटल करोगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब तुम्हारा आंसर मैच करवाएगा 154,000। सो दैट इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जस्सी बताओ ये कि ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे बना 154? ये तो मैंने यहाँ से निकाल लिया, पर तुम्हें भी तो अपनी बैलेंस शीट से वेरीफाई करना है। जैसे क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश अमाउंट इक्विवेलेंट बताओ प्लस सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना है? सर था 94,000। और ये कितना है करंट इन्वेस्टमेंट? 50,000। तो ये मिलके बनता है क्या इतना? मेरा तो नहीं बन रहा यार, मैंने गलत निकाला एक्चुअली, है ना। ये 154 नहीं है, ऊपर से भी 144 ही बन रहा है, सॉरी। ठीक है सर। यस सर। तो ये हो गया मैच, ये है अल्टीमेट रिजल्ट। जो आपने अभी तक फॉर्मेट देखा उसको किस तरह प्रेजेंट करना है, तो मेनली फोकस क्या है, लोकेशन क्या है। फॉर्मेट तो हम स्ट्रीमलाइन कर लेंगे जैसे मर्जी, ये मेरी हैबिट में है तो मुझे पता है कितना जगह छोड़ना है। तुम भी 2, 5, 10 क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारी हैबिट में भी आ जाएगा कितना स्पेस छोड़ना है तुम्हें, राइट।
स्क्रीनशॉट लो